नमस्कार, मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको इन वीडियोस में दिख ही रहा है, तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट, जिसे हम इंग्लिश में पोथोस भी कहते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है और एक ऐसा प्लांट है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। किसी भी घर में आपको ये प्लांट आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर कोई गार्डनिंग कम भी करता हो तो भी ये प्लांट आपको उसके घर में दिख ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और इस प्लांट की खास मान्यता है कि अगर इस प्लांट को हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे यहाँ मनी यानी पैसों की बरकत होती है या बढ़त होती है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्लांट को लगाते कैसे हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए आप देख रहे हो मैंने एक हेल्दी कटिंग ली हुई है। अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो आप उसे बिल्कुल लीजिए। मेक श्योर उसमें नॉड एरिया ज़रूर होना चाहिए। किसी भी प्लांट को लगाते वक्त उसमें नॉड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉड ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये देखिए ये इसका नॉड एरिया है। तो नॉड एरिया होने पर ही प्लांट वहाँ से अच्छी तरह ग्रो करता है और उसकी रूटिंग बहुत जल्दी होती है, नहीं तो वो ग्रो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं ये आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने कई लोगों को सुना है कि मनी प्लांट को हमें कहीं से चुरा के लाना चाहिए, उसे लगाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं इस बात के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी भी प्लांट को कहीं से चुरा कर लाएँ, ख़ास तौर पे अगर वो किसी की टेरिटरी में या किसी के घर पर लगा हो तो। क्योंकि कोई भी जो गार्डनर होता है अपने प्लांट को बहुत ही प्यार करता है और बड़ी मेहनत से अपने प्लांट्स को लगाता है, तो कभी भी इस तरह की गलती आप ना करें। किसी भी पौधे को अगर आप चोरी से लगाते हो, खासकर मनी प्लांट, तो उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। आप जाइए, आप कटिंग मांग लीजिए, आपको कटिंग मिल जाएगी। नहीं तो आप नर्सरी से भी ये प्लांट आसानी से ला सकते हो, बहुत इकोनॉमिकल रेट में मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कट करके इस प्लांट को लगा दिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इस प्लांट को मैंने पानी में ग्रो किया है। मैंने बहुत सारे प्लांट ये देखिए इस तरह से पानी में ग्रो करके रखे हुए हैं अपने ड्राइंग एरिया में। बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लांट लगते हैं। इस प्लांट की खास बात है कि ये एयर प्यूरीफायर भी होते हैं, यानी जिस भी जगह पर हम इसे रखते हैं वो वहाँ की एयर को प्यूरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। क्योंकि ये प्लांट जहाँ पर भी हम रखते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बेनिफिशियल होती है। शायद इसीलिए इसको रखना घर में बहुत ही शुभ मानते हैं। कहते हैं कि इसे अगर हम नॉर्थ में रखें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और पानी में लगाते वक्त आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर आप इसमें ब्लू स्टोन डालें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मैंने मनी प्लांट को कई तरह से लगाया हुआ है और मैंने अपने घर में बहुत सारे मनी प्लांट लगाए हुए हैं। सभी कटिंग से ही मैंने तैयार किए हुए हैं। मेरे पास मनी प्लांट के 2 मदर प्लांट हैं, जिससे ही मैंने सारे ये प्लांट तैयार किए हुए हैं और सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं होती, लेकिन इसकी सॉइल अगर आप बनाते वक्त ध्यान रखें कि वो पोरस हो तो प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, लेकिन मॉइस्चर लविंग प्लांट होने के कारण ऐसा नहीं कि इसे पानी रुकना बहुत पसंद है। अगर इसमें पानी बहुत रुक जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप मिट्टी में लगाते हो, तो इस प्लांट की रूट्स गल भी सकती है। इसका आप खास ध्यान रखें। हालांकि ये प्लांट पानी में बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है, लेकिन कोई भी प्लांट जो पानी में ग्रो होता है और जो सॉइल में ग्रो होता है, उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है। पानी में ग्रो होने वाले प्लांट धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जबकि सॉइल में उसे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए ये मेरा मदर प्लांट है।
और इसमें मैंने जो सपोर्टर बनाया हुआ है यानी कि मॉस स्टिक, ये भी घर में ही बनाई है। ये मेरी पहली मॉस स्टिक है जो मैंने ट्रायल के फॉर्म में बनाई थी, लेकिन आज तक मैंने उसे निकाला नहीं है। आप इसकी लीव्स को देख सकते हो, बेहद ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती है। ये देखिए, यहाँ पर मेरा प्लांट थोड़ा सा इन्फेस्टेड हो गया है। तो अगर कभी भी आप अपने प्लांट में इस तरह की कोई भी चीज़ देखें या दाग धब्बा, तो फटाफट पत्तियों को निकाल दें। मनी प्लांट की केयर बहुत ही आसान है। आज मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूंगी इसके केयर से रिलेटेड जो मैं खुद करती हूँ। वैसे तो इसकी केयर के मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन जैसे कि आप मेरा पेड़ या मेरा प्लांट देख पा रहे हो जो कि काफ़ी हेल्दी है, तो मैं आपसे सिर्फ वही टिप्स शेयर करूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमें करने के लिए, लेकिन हम सारे ऑप्शन तो नहीं कर सकते। एम आई राइट? सिर्फ एक दो ऑप्शन करिए, उसी से आपका प्लांट अच्छी तरह सरवाइव करेगा। तो सबसे पहली बात, इसको एक अच्छा सा सॉइल मिक्स दीजिए, जिसमें अगर आपकी गार्डन सॉइल हो तो आप उसमें कंपोस्ट भी मिलाइए जो कि ऑर्गेनिक हो, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा फंजीसाइड, दैट्स ऑल, और कुछ भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट की कटिंग को लगाने के साथ साथ ही अगर आप उसमें एक मॉस स्टिक लगा देते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निखर कर आती है। दूसरी बात आती है सॉइल मिक्स तैयार करने के बाद कि हम मनी प्लांट को कहाँ पर रखें। तो मनी प्लांट को रखते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे बहुत तेज़ धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती है। इसे मॉडरेट टेम्परेचर पसंद होता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक आप इसे अगर टेम्परेचर देते हो तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट भी है। आसानी से आप इसे अपने कमरे में लगा सकते हो। वंस इन अ वीक अगर आप इसे धूप दिखा देते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरह सर्वाइव करता है और आपके घर को ब्यूटीफुल बनाता है। प्लांट्स तो घर को डेकोरेट करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपको घर को डेकोरेट करना है तो प्लांट से कोई अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। और मैंने अपने मनी प्लांट को सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दिया है, उसमें भी सिर्फ मैंने वर्मी कंपोस्ट ही दिया है। और एक बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने जब से जाना है तब से मैं मनी प्लांट में उसको दे रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी जो ग्रोथ है सिर्फ़ और सिर्फ बेसिकली उसी फर्टिलाइज़र से हुई है जो कि बिल्कुल फ्री है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। और ऐसा मुझे लगता है कि आप सब भी उसे जानते ही होंगे, सालों से हम सुनते आ रहे हैं। तो वो फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। जी हाँ, ठीक सुना आपने। चाय की जो पत्ती होती है वो फर्टिलाइज़र का बहुत ही अच्छा काम करती है, खासकर मनी प्लांट में। तो इसको देने के दो तरीके हैं। अगर आप यूज़ चाय पत्ती देना चाहते हैं तो उसको भी आप सुखाकर अच्छी तरह क्लियर धोकर, ताकि शुगर का कोई भी एक्सट्रैक्ट ना रहे, दे सकते हैं। आप चाहें तो चाय पत्ती के पानी को बॉयल करके उसे ठंडा करके भी आप मनी प्लांट को दे सकते हैं। ये सेकंड वाला ऑप्शन मैंने ज़्यादा किया है अपने मनी प्लांट के लिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने मनी प्लांट लगाना शुरू किया और गार्डनिंग शुरू की थी तो मनी प्लांट को ग्रो करने का और उसे बुशी बनाने का मेरा वन एंड ओनली एम था। तो मैंने ये तरीका आजमाया और मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। तो मैं आमतौर पर इसमें चाय पत्ती का पानी बॉयल करके 15 दिन में एक बार देती हूँ। दूसरी जो चीज़ मैं इसमें आमतौर पे देती हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती और रूट्स में अप्लाई नहीं करती, सिर्फ फोलिएज स्प्रे करती हूँ, वो है कच्चा दूध। बिल्कुल ठीक सुना, कच्चा दूध बहुत ही असरदार होता है इस तरह के फोलिएज प्लांट के लिए। तो मैं 1 लीटर के करीब पानी ले लेती हूँ और उसमें सिर्फ मैं आधा कप या उससे भी थोड़ा सा कम दूध डालकर ये फोलिएज स्प्रे कर देती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा स्प्रे करने से आपकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं। ये मनी प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है, इसे नियॉन मनी प्लांट या नियॉन पोथोस कहते हैं। मनी प्लांट की 2-4 वैरायटीज़ आपको हर घर में आसानी से देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये नियॉन मनी प्लांट है और वो बेसिक मनी प्लांट जो आपने देखा, एक मार्बल क्वीन मनी प्लांट है जो भी आसानी से आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा।
वैरायटी कोई भी हो, जो कि इसकी बहुत सारी है, सभी जो वैरायटी है सभी बहुत ही खूबसूरत लगती है। खासकर अगर पौधे की ग्रोथ हेल्दी हो तो हर तरह का प्लांट किसी भी पॉट में क्यों ना लगा हो बहुत ही प्यारा लगता है। मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर किसी भी प्लांटर में इसको लगाएं, छोटा पौधा है तो आप छोटे प्लांटर में लगाइए, अगर आपका पौधा बड़ा हो रहा है तब उसको आप बड़े प्लांटर में शिफ्ट करिए। अगर हम इन्फेस्टेशन की बात करें या फंगल अटैक की बात करें तो मनी प्लांट में मैंने 3 चीज़ें नोटिस की हैं। पहला तो कभी कभी इसमें ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान देंगे तो मनी प्लांट में काले रंग के छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जो कि आपके पौधों को आसानी से ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। वो इतनी तेज़ी से आपके पौधों को खाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तीसरा, इसमें एक ग्रीन कलर के या वाइट कलर का छोटे से कीड़े लगते हैं, जो भी आपके प्लांट को बहुत आसानी से उसकी लीव्स को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि आपके 2 दिन में ये सारी पत्तियां आपको गायब दिखती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्लांट को अच्छी तरह से देखना है। आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे ही जाएगा, तो फटाफट से आपको नीम स्प्रे करना है। घर में लिक्विड सोप सभी के होता है, दोनों को मिक्स कीजिए और अपने प्लांट में अच्छी तरह स्प्रे कीजिए। एक बार कीजिए, फिर आप 1-2 दिन के बाद फिर से स्प्रे कीजिए, जब तक आपको दिखे कि उसमें कोई तरह का अटैक अभी नहीं है। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है किसी तरह के इन्फेक्शन से फ्री हो जाएगा और उसकी ग्रोथ वापस स्टार्ट होने लगेगी। तो मनी प्लांट को कभी भी हमें बहुत ब्राइट सन में नहीं रखना है और एक अच्छा सॉइल मिक्स देना है। फर्टिलाइज़र मैंने 2 बेसिक बताए, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और फोलेज स्प्रे के लिए आप चाय पत्ती का पानी भी यूज़ कर सकते हैं और कच्चे दूध का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी होगा। मॉस स्टिक का जो यूज़ है मनी प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को किसी भी तरह का सपोर्ट देंगे तभी इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए इसकी लीव्स कितनी ज़्यादा ब्रॉड हैं। ये सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि मैंने इसे सपोर्टर दिया है, क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं इसको सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने से ही आपका मनी प्लांट जो है वो बुशी होगा, और इसकी लीव्स का साइज़ अगर आप रियली बढ़ाना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने मनी प्लांट को बंच शेप में भी लगाया है। आमतौर पे बंच शेप में मनी प्लांट को बहुत कम लोग ही लगाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट एक ट्रेलिंग वाइन है जिसे लोग लटकाना पसंद करते हैं, या तो ऊपर की तरफ। वैसे मान्यता है कि मनी प्लांट को ऊपर की तरफ लटकाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ बंच शेप मनी प्लांट लगाया क्योंकि मुझे ये बेहद ही पसंद है। कभी भी अगर इसकी ट्रेल या फिर वाइन्स लंबी होती है तो मैं उसे कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका शेप ऐसा ही चाहिए। मैंने 3 तरह से मनी प्लांट लगाए हैं। कुछ हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हैं, कुछ इस तरह से लगाए हैं, और कुछ बेसिक फॉर्म में मॉस स्टिक के संग लगाए हैं। ये एक ऐसा प्लांट है कि आपने नोटिस किया होगा कभी कभी दीवार में भी चढ़ जाता है, और जब ये दीवार में चढ़ जाता है या पेड़ पर तब इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही अलग दिखती है। तो इसीलिए आपको हमेशा इसको एक सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है और काफ़ी अच्छा और हेल्दी प्लांट मेरा ग्रो कर रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है, और ये बहुत ही इजी गोइंग प्लांट होता है। बहुत आसानी से आपके घर में सरवाइव करता है और कोई ख़ास इसकी डिमांड नहीं होती है। तो आप भी इन छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए और अपने प्लांट को मेरे प्लांट की तरह बुशी बनाइए और लीव्स को ब्रॉड बनाइए। तो अब बारी आती है सबसे स्पेशल चीज़ जो इस समर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है वाटरिंग की। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको फोलिएज पर स्प्रे बहुत पसंद है, जिसे मिस्टिंग बेहद पसंद है। तो इस गर्मी में अगर आप मनी प्लांट को अच्छी तरह से नहलाते हो और अच्छी तरह से उसको धोते हो तो वो बहुत ही खुश रहता है। और अगर आप रोज़ इतना सारा ना भी कर सकें तो सुबह और शाम को थोड़ा सा फॉलिएज स्प्रे कर दें, बट ध्यान रहे कि पानी आपको मिट्टी को चेक करके ही देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पानी भर दें और आपका जो प्लांट है वो डेड हो जाए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपने प्लांट को आप हेल्दी
बुशी और बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। और मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। आप इसे आसानी से पानी में लगा सकते हो, आप इसे आसानी में से सॉइल में भी लगा सकते हो। कहीं पर भी आप इसे लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से निखर कर आती है। और ये जो प्लांट है आपके आसपास के माहौल को बहुत ही पॉजिटिव भी बनाता है, इसीलिए इस प्लांट को लकी प्लांट भी कंसीडर किया जाता है। तो इस बात के क्या ही कहने कि कोई ऐसा प्लांट जो हार्डी होने के संग संग लकी भी हो और मनी को भी अट्रैक्ट करता हो। मान्यता है कि अगर हम घर में इस प्लांट को लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी होने के संग संग हेल्दी एटमॉस्फेयर भी बना रहता है और ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आप स्टडी टेबल पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका कुछ अच्छा आपको लगता है वहाँ पर आप इसे रखिए, फिर आपका ये लक अट्रैक्ट करेगा, ऐसी मान्यता है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ही कम बिलीव करती हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लांट घर में हो और बहुत अच्छी तरह हेल्दी फॉर्म में ग्रो कर रहा हो। तो अगर आपको ये मनी प्लांट की टिप्स थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, क्योंकि आपके इस तरह के मोटिवेशन से, इस तरह के चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है और हम नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक आपके संग लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जिससे कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ और अपनी छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करें जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। अभी तक इस वीडियो में यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप गार्डनिंग and love yourself. Take care.